सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं एसएससी मेकर पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बड़े प्यार से बात करेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई बार ऊपर से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है और समस्याएं उसमें उत्पन्न हो जाती हैं। गहरा यानी कि अंदर का ज्ञान तब उस टाइम कोई काम का नहीं होता जब तक आपको भरपूर तरीके से ऊपर का ज्ञान नहीं होता अलंकार में। तो यहां पर अलंकार ये दिया हुआ है तो अलंकार का सिर्फ मतलब इतना होता है किसी प्रकार का सजावट, जैसे आप कह सकते हैं सजावट है तो अलंकार है। लेकिन प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका पूछा जाता है शाब्दिक अर्थ क्या होगा। ऐसे ही प्रश्न साफ साफ पूछ लिया जाता है कि शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो आपको इतना याद रखना है कि शाब्दिक अर्थ इसका आभूषण होता है। इसका शाब्दिक अर्थ भाव आभूषण निकल के आएगा। लेकिन ये तो पूछ लिया जाता है और ये भी पूछा जा सकता है कि अलंकार जो बना हुआ है वह किन किन शब्दों से मिलके बना हुआ है। देखते हैं। यहां पर एक होता है अलम और दूसरा होता है कार। इन्हीं के दोनों के संयोग से, मिलन से आपका क्या बना है, अलंकार बना हुआ है। लेकिन ये तो पूछेगा ही पूछेगा, उसके अंदर जा सकता है तो कैसे जाएगा। पूछेगा अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अलंकार के जो भेद होते हैं वह केवल 2 प्रकार के निकल के आते हैं। लेकिन कब और कैसे उसे भी विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे कि जो अलंकार के 2 भेद होते हैं उसमें पहला तो आपका निकल के आ जाएगा कि एक तो अलंकार, पहला शब्द अलंकार, और दूसरा जो होगा आपका अर्थ अलंकार निकल के आएगा। लेकिन ये कब होता है मेरे दोस्त, यह आपका हिंदी के दृष्टिकोण से होता है। हिंदी के दृष्टिकोण से होता है। और कभी पूछ लीजिए कि संस्कृत के दृष्टिकोण से कितना होगा, तो आपको कुछ करना नहीं है। जब भी ऐसे बात तो किया जाए संस्कृत के दृष्टिकोण से तो आपको याद रखना है कि आपको +1 और कर लेना है। 3 तब हो जाता है। और 3 में जो एक निकल के आता है आपको दिखाई दे रहा होगा, शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, और पूछा जाएगा संस्कृत के दृष्टिकोण से तो आपको 3 बताना है। और उस 3 में जो पहला आएगा आपका निकल के वह आता है उभय अलंकार। ये आपको पता होना चाहिए। अभी रिपीट कर देंगे आपको पता चल जाएगा। और ये अलंकार में कुछ होते हैं जो आपके जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति निकल के आता है। ठीक उसी प्रकार से आपका अर्था अलंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और संदेह और अतिशयोक्ति निकल के आता है। तो नेक्स्ट वाली क्लास में पूरी बात बताई जाएगी। इससे आपको बस इतना पता चला कि ऊपर का प्रश्न कैसे पूछा जाता है ताकि आप इनमें से गलतियां ना कर बैठें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, तब तक उसमें आपको सारा ज्ञान दिया जाएगा। आप उसके लिए परेशान ना हो, एक एक करके बता दूंगा। कभी जीवन काल में अलंकार से समस्या उत्पन्न होगी। एक बार रिपीट कर लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आभूषण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और कभी पूछा जाए अलंकार किन शब्दों से मिलकर बना है, तो अलम प्लस कार से अलंकार का निर्माण हुआ है। और पूछा जाए कि भाई अलंकार के भेद कितने होते हैं, तब आपको 2 बताना है। कौन से भेद से, एक हिंदी दृष्टिकोण से, और संस्कृत हिंदी पूछा जाए संस्कृत से तो आपको बताना है +1। जो आपका +1 ऐड होगा वह उभय अलंकार के अंतर्गत होता है और ज्यादा कुछ नहीं। अब बाकी अनुप्रास, यमक और श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा की बात की जाएगी नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक आप लोग एकदम मस्त रहिएगा। ऊपर की चीजों का ज्ञान होना चाहिए, तब हम चलेंगे अंदर की तरफ, तब को आपको ज्यादा ज्ञान होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली, तब तक दोस्तों जय हिंद।